बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कुछ दोस्तों की तरफ से कंपैरिजन के बारे में पूछा गया कि स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बारे में कौन सा मुल्क जो है वो बेहतर है, जहाँ पे हमें रहना चाहिए। तो इसको मैंने 6 कैटेगरी में रखा है। 6 कैटेगरी डिस्कस करेंगे जो किसी भी मुल्क में रहने के लिए देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन, मेडिकल, जॉब्स, हो मौसम, माशी तौर पे कैसा है, उसके बाद महंगाई के बारे में। जो ये 6 पॉइंट हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एजुकेशन है। बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, हम जब नेशनलिटी लेते हैं एक मुल्क की तो हम चाहते हैं उस मुल्क में मूव करें जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो, जहाँ पे हम सही उनको तालीम दिलवा सकें। अगर दोस्तों एजुकेशन का देखा जाए तो दोनों ममालिक तकरीबन सेम ही कैटेगरी में आते हैं। स्विट्ज़रलैंड भी एजुकेशन के लेवल में ठीक है, लेकिन जर्मनी थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि अगर एजुकेशन की फ़ील्ड्स देखी जाए तो जर्मनी में ज़रा वसी फ़ील्ड्स हैं, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड की फ़ील्ड देखी जाए तो वहाँ पे टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट जो है वो टॉप पे है। अगर आप उस पे स्टडी करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए स्विट्ज़रलैंड से बेस्ट शायद ही यूरोपीय यूनियन में कोई और मुल्क हो टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट की डिग्री के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो जर्मनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड से एजुकेशन में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे वसी फील्ड्स हैं, वसी कैटेगरीज़ हैं, वसी पैमाने पे वहाँ पे एजुकेशन का जो है वो लेवल है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में भी जो लैंग्वेज है वो जर्मन ही तकरीबन बोली जाती है। वैसे तो 2-3 ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जर्मन एक मेन ज़बान है स्विट्ज़रलैंड की। और जर्मनी में भी ज़बान जो है वो जर्मन ही बोली जाती है, लेकिन सेकंड ज़बान के तौर पे इंग्लिश जो है वो राइज है। यहाँ पे मेडिकल की बात करें, मेडिकल स्विट्ज़रलैंड में भी फ्री है और जर्मनी में भी फ्री है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आपको इंश्योरेंस की मद में काफ़ी अच्छा खासा सरमाया देना पड़ता है। वो गवर्नमेंट में जो आप जॉब करते हैं उसमें से कटौती होती है आपकी इंश्योरेंस से, लेकिन जर्मनी में उस लेवल की इंश्योरेंस की कटौती मेडिकल के लिए नहीं होती जितनी ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में होती है। उसके बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी में स्विट्ज़रलैंड भी बेहतर है, लेकिन जर्मनी में उसी तरह जिस तरह एजुकेशन में काफ़ी फ़ील्ड्स हैं, इसी तरह जर्मनी में भी काफ़ी वसी फ़ील्ड्स हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में मैनेजमेंट और होटलिंग और रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह इस तरह की जगहों पे आपको ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आप कहें कि इंडस्ट्री वगैरह जिस तरह जर्मनी में है, ऑटो इंडस्ट्री या दूसरे शोबों में वसी पैमाने पे, वो इतने ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में नहीं है जिस तरह जर्मनी में है। उसके बाद मौसम की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया में सर्द तरीन ममालिक में एक शुमार किया जाता है, जहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द रहता है। लेकिन अगर जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे मौसम सरमा तो काफ़ी सर्द होता है, लेकिन गर्मियों में जो समर का सीज़न है वो ठीक होता है स्विट्ज़रलैंड की निस्बत। स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ चंद एक महीने जो हैं वो ज़रा मौसम मुनासिब रहता है, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन जर्मनी में एक वक्त में, क्योंकि जर्मनी रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा मुल्क है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा मौसम बेहतर रहते हैं अगर कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड देखें तो। उसके बाद अगर माशी तौर पे देखा जाए तो इसमें भी कोई शक शुबे की बात नहीं है कि माशी तौर पे जर्मनी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। यूरोपीय यूनियन में जीडीपी के हिसाब से सबसे बेहतर मुल्क है। दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है, तीसरे पे बरतानिया आता है, चौथे पे इटली आता है। इस तरह से स्विट्ज़रलैंड जो है वो दूर दूर तक जर्मनी का मुकाबला करता हुआ नज़र नहीं आता। इस वजह से माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे देखा जाए तो जर्मनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब महंगाई की बात करते हैं। महंगाई भी स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी वहाँ पे 3500-3000 यूरो तक सैलरी है तो महंगाई अगर आप तमाम अपने एक्सपेंसेस निकाल के महीने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आपका गुज़र बसर ही होगा। लेकिन अगर आप जर्मनी में 2000 यूरो भी कमाते हैं महीने का तो फिर भी आप उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग कर सकते हैं। इस वजह से अगर जो महंगाई में देखा जाए तो जर्मनी ज़्यादा चीपर है दैन स्विट्ज़रलैंड। ये हमेशा अपने जहन में रखना है कि जो कंट्री भी टूरिज़्म में आगे होगी वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होगी, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो जिस मुल्क में ज़्यादा उनका जाना आना होता है वहाँ पे महंगाई जो है वो एक बड़ी रीज़न होती है टूरिज़्म के लिए। इस वजह से
जो है स्विट्ज़रलैंड अगर देखा जाए तो कंपेयर टू जर्मनी इतना अच्छा इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन वही वजह है कि तमाम फैमिलीज़ और तमाम इंडिविजुअल ने अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करना होता है। जो मैंने इस कंपेयर किया आपको 6 कैटेगरीज़ में, ये रियलिटी पे बेस करता है और पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।